दोस्तों, हमारे देश के दो देशभक्त जो खुद को सबसे बड़ा देशभक्त हिंदुत्व के ठेकेदार समझते हैं, आज वो आपस में लड़ रहे हैं। ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं जिसे सुनकर आपके चेहरे का रंग सफेद हो जाएगा कि आखिर माजरा क्या है। एक देशभक्त मोहन भागवत है तो दूसरे यति नरसिम्हानंद किस तरीके से हिंदुत्व की राजनीति करते हुए नजर आते हैं, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। मोहन भागवत जो आरएसएस के चीफ है और यति नरसिम्हानंद के बारे में, उनके तारुफ कराने के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं देनी है, क्योंकि ये दोनों हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए किस तरीके से आगे बढ़कर झंडा बुलंद करते हैं ये आप सभी को पता है। लेकिन एक हिंदू राष्ट्र बनाने वाले यति नरसिम्हानंद साहब ने मोहन भागवत को लेकर जो बयान दिया वो सुनकर आपके होश दंग हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के संघ चालक मोहन भागवत हिंदू कट्टरपंथियों के अब निशाने पर है। जो खुद एक कट्टर हिंदू है वो कट्टरपंथी हिंदुओं के निशाने पर है। कथित रूप से हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में उनके खिलाफ पुलिस में आपराधिक शिकायत भी दर्ज करा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, मोहन भागवत के खिलाफ जो है अब केस दर्ज करा दिया गया, शिकायत दर्ज कर दी गई है। उनके एक बयान के खिलाफ ट्विटर पर हैशटैग भागवत माफी मांगो ट्रेंड कर रहा है, ट्रेंड चलाया जा रहा है। कट्टरपंथी हिंदू ये ट्रेंड चला रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों आरएसएस के मैगजीन पांचजन्य को दिए गए एक इंटरव्यू में संघ प्रमुख महाभारत के दो चरित्रों के बीच समलैंगिक संबंधों को बताया था। मोहन भागवत ने महाभारत के पात्र राजा जरासंध का जिक्र करते हुए ये कहा कि उनके दोनों सेनापति हंस और डिंबक के बीच समलैंगिक संबंध थे। मोहन भागवत के समलैंगिकता वाले बयान के खिलाफ हिंदू दक्षिणपंथी यूट्यूबर और लेखक संदीप देव ने मोर्चा खोल दिया है। देव ने मोहन भागवत के अलावा पांचजन्य के संपादक प्रफुल्ल केतकर और ऑर्गेनाइजर के संपादक हितेश शंकर के खिलाफ भी दिल्ली के विंदापुर थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई है। संदीप देव ने अपने ब्लॉग में लिखा कि मैंने दोनों संपादकों को हरिवंश पुराण स्कैन कराकर व्हाट्सएप किया था। मैंने कहा था आप इसका अध्ययन करें और खेद व्यक्त करते हुए खंडन भी छाप दे, लेकिन उन्होंने मेरा मैसेज देखकर भी अनदेखा कर दिया। यानी कि उन्होंने जो मैसेज कट्टरपंथी हिंदू जो पांचजन्य के डायरेक्टर है, ऑर्गेनाइजर है, उनको मैसेज भेजा कट्टरपंथी हिंदुओं की तरफ से, जो कुछ कोट्स करके मैसेज भेजा गया था उस पर उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने मैसेज तो सीन किया लेकिन उस पर रिप्लाई नहीं दिया और तो और अपने मैगजीन में खेद भी प्रकट नहीं किया। इसको लेकर उन्होंने अब थाने का जो है रुख किया है। और तो और कट्टरपंथी हिंदू कहते हैं कि मैंने संघ प्रमुख के ट्विटर हैंडल पर टैग करते हुए उनसे विनती भी की। मैंने कहा कि क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं होता, इसलिए आप क्षमा मांग लीजिए, आप अपने बयान वापस ले लीजिए और हम आपको माफ़ी भी दे देंगे। लेकिन किसी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हार कर मुझे आज दोपहर को शिकायत दर्ज कराना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, जनसत्ता में इस पूरी खबर को लेकर जो है छापा गया है, इस पूरे खबर की जानकारी दी गई है, बताया गया है कि कैसे जो है कट्टरपंथी हिंदुओं के निशाने पर मोहन भागवत अब खुद आ गए हैं। आगे उन्होंने कहा कि हम ये लड़ाई अदालत में लड़ने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें दोस्तों कि शिकायत 23 जनवरी को दर्ज की गई थी। संदीप ने संघ पर बड़ा आरोप लगाया, मोहन भागवत पर बड़ा आरोप लगाते हुए लिखा कि भारत की पारिवारिक व्यवस्था को तोड़ने का जो षड्यंत्र पश्चिम की उपनिवेशक और अब्राहिमी ताकतों ने सदियों से किया, आज संघ जैसा खुद को हिंदू कहने वाला संगठन भी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाता हुआ दिख रहा है। हद यह है कि संघ प्रमुख इसके लिए हिंदू शास्त्रों की गलत व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं और संघ विचारधारा की पत्रिकाएं इसे छपा भी रही है। ऐसा लगता है कि संघ पश्चिम की अदृश्य ताकतों के हाथों में है, जैसे खेल रहे हों। अपने विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले यति नरसिम्हानंद भी इस मैदान में कूद गए। यति नरसिम्हानंद जो खुद को कट्टर हिंदुत्व का ठेकेदार समझते हैं, वो कहाँ भला पीछे रहते, वो भी इस लड़ाई में कूदते हुए नरसिम्हानंद ने कहा कि मोहन भागवत के लिए बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल जो है वो किया गया। जी हाँ दोस्तों, वो शब्दों का इस्तेमाल मैं यहाँ पर कर भी नहीं सकती, लेकिन आप जो है जनसत्ता के हेडलाइन को देखकर समझ सकते हैं कि किस शब्दों का जो है मोहन भागवत ने इस्तेमाल किया है। गाजियाबाद स्थित शिव शक्ति धाम दासना मंदिर के महंत नरसिम्हानंद ने कहा कि भागवत ने अपने पापों, अपने दोषों को सही ठहराने के लिए दो सगे भाइयों का चरित्र हनन कर दिया।
दोनों पर समलैंगिक होने का आरोप लगा दिया। दोनों जरा संघ के मंत्री थे, लेकिन मोहन भागवत जो है किस तरीके से विवादित बयान दिए हैं और अपने चीज़ों को सही ठहराने के लिए सगे भाइयों का चरित्र हनन कर रहे हैं, जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं है। हिंदुत्ववादी यूट्यूब चैनल सनातन फर्स्ट पर बात करते हुए नरसिम्हानंद ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि पहले भागवत जैसे लोगों के खिलाफ बोलना मुश्किल था, लेकिन अब संदीप उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। ये पहले संभव नहीं था। पहले भागवत के खिलाफ जो बोलता था उसे कांग्रेस, वामपंथी, समाजवादी बोला जाता था, लेकिन अब जो है वो मोहन भागवत के खिलाफ बोल रहे हैं। तो यहाँ पर उनके बयानों की काफ़ी कड़ी आलोचना की गई और ये नरसिम्हानंद जो है वो इस पूरे बात को लेकर अपने शब्दों पर अजीग रहे। दोस्तों, आगे समलैंगिकता वाले बयान पर भड़कते हुए यति नरसिम्हानंद ने कहा कि तुम सत्ताधीश हो भाई, समलैंगिक बनो, कौन रोकने जा रहा है? तुम्हारी सारी अय्याशी, सारा विचार पूरा देश देख रहा है, लेकिन हमारे भगवान और पौराणिक चरित्र को इसमें ना घसीटो। और आगे यति नरसिम्हानंद मोहन भागवत पर जो है कटाक्ष करते हुए बोलते हैं कि भारतीय कानून अब समलैंगिकता को अपराध नहीं मानता। समलैंगिकता को लेकर संघ की राय भी समय के साथ बदल गई है। 2014 तक आरएसएस सेक्शन 377 के तहत समलैंगिकता के अपराध घोषित करने के पक्ष में था। ऑर्गेनाइजर ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का समर्थन भी किया था जिसमें सेक्शन 377 के प्रोटेक्ट को जो है किया गया था। और तो और साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा होमोसेक्सुअलिटी को आपराधिक की श्रेणी से बाहर कर दिए जाने के बाद संघ भी राय बदलने लगी। तब संघ के प्रचार प्रभारी अरुण कुमार ने कहा था कि आरएसएस सुप्रीम कोर्ट से सहमत है, होमोसेक्सुअलिटी अपराध नहीं है, लेकिन ये गे शादियां और रिश्ते प्राकृतिक के अनुकूल और सहज नहीं है। इस तरीके का बयान संघ की तरफ से दिया गया था। अब इस पूरे बयान पर जिस तरीके से हलचल मचा है, कैसे जो है खुद कट्टरपंथी दूसरे कट्टरपंथी को कैसे निशाने पर ले रहे हैं, वो इस खबर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने साफ कहा है कि LGBTQ लोगों को भी जीने का अधिकार है, इसलिए ज़्यादा हो हल्ला किए बिना उन्हें सामाजिक स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए। जिस तरीके से आप हो हल्ला मचाते हैं, समलैंगिकता के खिलाफ खड़े होते हैं, उस पर आपको चीख चिल्लाहट नहीं करनी है। उन्हें समाज में शांति से जीने का अधिकार देना चाहिए। हमारे देश में ट्रांसजेंडर समुदाय है जिसको हमने कभी भी समस्या के रूप में नहीं देखा। उनका अपना पंथ है, उनके अपने देवता हैं, आज उनका अपना महामंडलेश्वर भी है। कुंभ के दौरान उन्हें विशेष स्थान भी दिया जाता है। ये लोग हमारे रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा है। लेकिन जब इस तरीके की बातें जो कहते हैं ना कि निकल कर सामने आई, तो फिर कैसे मोहन भागवत को भी निशाने पर कट्टर हिंदूवादियों ने ले लिया है, वो ज़रा सोचने पर, एक बार ठहर कर विचार करने पर मजबूर करती है दोस्तों, कि कैसे जो है एक दोनों की विचारधारा समान है, दोनों की विचारधारा एक जैसी है। चाहे यति नरसिम्हानंद हो या फिर मोहन भागवत हो, वो दोनों ही हिंदू राष्ट्र की जो है परिकल्पना करते हैं, दोनों ही हिंदू राष्ट्र की नींव रखना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके की बात उन्होंने कही है, उसके बाद यति नरसिम्हानंद भी कटाक्ष करते हुए जो है वो पीछे नहीं हट रहे हैं। दोस्तों, आपको कुछ ट्वीट्स भी दिखाते हैं कि कैसे सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले को लेकर बहस छिड़ गई है और मोहन भागवत के खिलाफ मोर्चा खोल लिया गया है। तो सबसे पहले आप देखिए, संदीप देव जो है, जो नामी यूट्यूबर है, कट्टरपंथियों का सबसे ज़्यादा देखने वाला यूट्यूब जो है संदीप देव का है, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर एक वीडियो भी बनाई है और ट्वीट करते हुए लिखा है कि मोहन भागवत के विरुद्ध शिकायत दर्ज। संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत, पांचजन्य ऑर्गेनाइजर और संपादक प्रफुल्ल और हितेश द्वारा महाभारत पुराण के वर्णित दो शिवांश भाइयों यानी कि हंस डिंबक को समलैंगिक कहने और भगवान कृष्ण को अफवाहबाज बताने के कारण आज बिंदापुर थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। इसकी पूरी जानकारी FIR की कॉपी लिए ये खड़े हुए नजर आ रहे हैं इस फोटो के माध्यम से। अगर आप तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे, सूर्यवंशी रचना सनातनी जो है वो इस पूरे मामले को लेकर लिखती है कि सनातनियों के लिए जो विवाह संस्कार है वो मोहन भागवत के अनुसार सौदा है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, लेकिन समलैंगिकता को सम्मानपूर्ण अधिकार और सम्मानित दृष्टि से देखना चाहिए। पोप से लेकर संघ भाजपा तक एक ही भाषा, चाहे इसके लिए महाभारत और विवाह संस्कार को ही कलंकित क्यों ना करना पड़े। तो इस तरीके से इन्होंने जो है अपनी बातें रखी है। आगे एक और ट्वीट है धर्मा मित्रम करके, वो इस पूरे मामले को लेकर
पांचजन्य को टैग करते हुए लिख रहे हैं कि अनपढ़ मोहन भागवत हिंदू ग्रंथों में समलैंगिकता ढूंढ रहा है, हिंदुओं का अपमान कर रहा है। अब देखिए कि मोहन भागवत को भी किस तरीके से अनपढ़ और जाहिल का जो है उपाधि ये लोग देते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल सिंह लिखते हैं कि हिंदू भावनाओं को आहत करने के लिए मोहन भागवत ने भी हमारे धर्म से किताबों में समलैंगिकता खोज लिया है। इसके बारे में क्या ख्याल है, इसका विरोध करते हुए नहीं सुन रहा हूं भाजपा आरएसएस के कार्यकर्ताओं को, उसे क्यों मान के रखा है कि वो जो भी कहेगा सही कहेगा। यानी कि मोहन भागवत को लेकर ये कह रहे हैं कि मोहन भागवत जिस तरीके का बयान दे रहे हैं उस पर बीजेपी के लोगों को जो है अपनी बातें रखनी चाहिए, और वो जो भी कहेगा उस पर हिंदू क्यों सच मानेगा, वो कौन होते हैं। आगे संदीप देव का एक और वीडियो है, वो लिख रहे हैं सनातन धर्म की माताओं के घर अभी बंजर नहीं हुए हैं भागवत जी, हैशटैग भागवत माफ़ी मांगो। इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो निकल कर सामने आ रही है। TV9 ने भी इस खबर को छापते हुए लिखा है कि क्या गे थे जरा संघ के दोनों सेनापति, समलैंगिकता पर आरएसएस के रुख और मोहन भागवत के बयान जो है वो सामने आए, जिसको लेकर हलचल जो है वो दिखती हुई नजर आ रही है। हिंदुस्तान लाइव की तरफ से भी इस खबर को लिखा गया, छापा गया है। तो तमाम जो लोग हैं वो इस खबर पर जो है आपत्ति जता रहे हैं और मोहन भागवत से माफ़ी मांगने को कह रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि मोहन भागवत जो हिंदू राष्ट्र बनाने की जो सपना देख रहे हैं, जो कल्पना करते हैं, वो अब इस पूरे मामले पर किस तरीके से अब माफ़ी मांगते हैं, या फिर अपनी ही बातों पर वो उसी तरीके से स्टैंड लेंगे जिस तरीके से उन्होंने अपने पांचजन्य अखबारों में जिस तरीके का लेख आर्टिकल छपवाया है। क्योंकि इन दिनों जो है हिंदुत्ववादी जो है ठेकेदार बनकर घूमते हैं, और आज यहाँ पर दो ठेकेदारों की लड़ाई जो है वो आमने सामने होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।